दया धर्म के मूल है, नरक मूल अभिमान। तुलसी दया न छारिए, जब लगी घट में प्राण। परिभाषा मिल गया दोनों। साबित हो गया कि दया ही धर्म का मूल है। दिल में दया नहीं है, भेष बनाते, भेष बना बना के धार्मिक होते हैं, धर्म करते हैं। एक मुसलमानों से मैंने कहा कि आपने बकरी का मांस खाकर इतना देह का चमड़ा फुलाया है, मांस, अल्लाह अकबर करते हो, यदि तुम्हारे शरीर का मांस खाना कोई पसंद करे तो क्या दोगे? मांस खाने वालों से पूछता हूं, दूसरे के शरीर के मांस खाकर देह फुलाए हो, तुम्हारे शरीर का मांस अगर कोई खाना पसंद कर जाए तो दोगे? सदगुरु कबीर कहते हैं, जो जानहूं जीव अपना, करहूं जीव को सार। जियरा ऐसा पाहुना, मिले न दूजी बार। आपका प्राण कितना प्रिय है। अगर आप पर कोई बम पटकना चाहे, बंदूक दागना चाहे, लाठी उठावे, तो आप कर जोड़ लेते हैं, छोड़ दीजिए, मैं पैर पकड़ता हूं, दाढ़ी पकड़ता हूं। कितना आपका प्यारा है प्राण। कितना बकरी के प्राण ले लिए आप, हम उसका मांस खा गए। यही धर्म हो रहा है, इसी का नाम धर्म है। के सब धर्म कर रहा है। कौन है धर्म करने वाले? धर्म स्वभाव को कहा गया, धर्म नेचर को कहा गया, धर्म गुण को कहा गया, धर्म स्वभाव को कहा गया। रामानंदी कोई धर्म नहीं है और आर्य समाज कोई धर्म नहीं। धर्म से जीव का मुक्ति भी होने वाला नहीं। ये चाहिएगा कि धर्म से हमारा कल्याण हो जाए, तो रामानंदी अगर धर्म है, उससे अगर कल्याण हो जाए तो सारे कबीरपंथी नरक चले जाएंगे। आर्य समाज अगर धर्म है, उससे जीव का कल्याण हो जाए तो सारे आनंद मार्गी नरक चले जाएंगे। ये धर्म नहीं है, ये पार्टी है, ये पंथ है, ये दल है, ये मजहब है, ये संप्रदाय है। इसको हम धर्म नहीं कह सकते। छुट्टी नहीं मिली। साहब कबीर कहते हैं, धर्म या धर्म दो है बेरी, एक लोहा एक कंचन केरी। कबीर साहब ने कहा, धर्म भी बेरी है और अधर्म भी बेरी है। फर्क है, धर्म है सोना के बेरी, अधर्म है लोहा के बेरी। पाप है लोहा के बेरी और पुण्य है सोना के बेरी। अब ये बताइए, सोना के पिंजरा में अगर सुग्गा को रख दिया जाए तो सुग्गा खुशी मनाएगा क्या? जिस जेल में सोना की खिड़की लगी हो चौखट के मारी, और उसमें आपको रख दिया जाए आजीवन कारावास करके, तो जेल में हंसिएगा कि रोइएगा? सोना के खिड़की वाला में जिंदगी भर के लिए रख दिया जाए तो सोना देख देख के हंसिएगा कि रोइएगा? वहां रोना हो। जेल जेल है, खिड़की चाहे सोना के हो और खिड़की चाहे लोहा को इसमें लगे। जेल जेल है, चाहे पिंजरा सोना का हो और चाहे पिंजरा वो लोहा का हो। बंधुओं,
धर्म से मुक्ति कहाँ, धर्म से कल्याण कहाँ? आप धर्म करने में लगे। धर्म तो आपका स्वभाव है, जैसे गाय धर्म पर है, बकरी धर्म पर है, सुग्गा धर्म पर है, बगुला धर्म पर है, गिद्ध धर्म पर है, बाघ अपने धर्म पर है, सांप अपने धर्म पर है। सारे जीव अपने अपने धर्म पर चल रहे हैं, तो आप भी आइए अपने धर्म पर। मानवता आपका धर्म है। साधु बनना बाद में है, मुक्ति की बात बाद में। सारे लोग धर्म में नाम एडमिशन कराते हैं। आप कौन धर्म में है? तो आर्य समाज में। और आप क्या है? गायत्री परिवार में। आप कौन धर्म में है? संत मत में है। आप कौन धर्म में है? रामानंदी। इतना धर्म कौन बनाया? इतना दल कौन बनाया? इतना पार्टी कौन बनाया? किसका धर्म अच्छा है? किसका मंत्र अच्छा है? कहां जाके हमारी मुक्ति हो जाएगी? ये सारे लोगों ने इस भोली भाली जनता को धोखा दिया है, धोखा, दुविधा में डाल दिया। इसमें जाएं कि इसमें जाएं, इसमें जाएं कि इसमें जाएं। यही तो फेरा है। ये सारे नियम पर नियम बनाए गए। किसी पंथ का नियम कुछ और है, किसी पंथ का नियम कुछ और है, किसी का नियम कुछ और है। किसी से किसी का नियम मिलता नहीं है। अब बताइए मुक्ति कौन पाएगा? और किसका धर्म अच्छा है? कल्याण किससे हमारा हो जाएगा? कोई कुछ नाम बता देता है, ई नाम का जाप करो, तो कोई कहता है ई नाम का जाप करो, कोई कहता है ओम नमः शिवाय का जाप करो, कोई कहता है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम का जाप करो, कोई कहता है जय सिया राम का जाप करो, कोई कहता है राधे श्याम का जाप करो, कोई कहता है जय हनुमान का जाप करो, कोई कहता है ओम का जाप करो, कोई कहता है सतनाम वाहिगुरु का जाप करो, कोई कहता है अल्लाह अकबर का जाप करो। कौन मंत्र सही है? किस मंत्र के जाप से मुक्ति मिल जाएगी? ये सब क्या है? ये सब तमाशा है। ये कल्याण उल्याण होने वाला कुछ नहीं है, तमाशा लगा है। रुपया जितना खर्च करना है कर दीजिए, होगा तो कुछ नहीं। ये नाटक से कुछ होने वाला नहीं है। कल्याण का मार्ग पकड़ना होगा। कल्याण का मार्ग है क्या? साहब कबीर कहते हैं, रे बंदे करी ले आप निवेरा, करी ले आप निवेरा, रे बंदे करी ले आप निवेरा, हो कर ले आप निवेरा, रे बंदे। कहा तू अपना निवेरा कर ले, तू अपना कल्याण कर ले, तू अपना मोक्ष कर ले, तू अपना मुक्ति कर ले, तू अपने जीवन में सुख शांति ले आ। कैसे? आप जियत लखुआ पठौर करो, मुए कहाँ घर तेरा। आप जियत लखो आप ठौर करो, मुए कहाँ घर तेरा। यही अवसर नहीं चेतहु प्राणी। ये मानव शरीर, ये अवसर है, मौका। ये मौका अगर चला गया, यही अवसर नहीं चेतहु प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा।
हो अंत कोई नहीं तेरा रे बंदे, करी ले आप निबेरा। आप जेल में पड़े हैं, अगर कहीं बेल हो गया तो जेल से निबेरा हो गए। बहुत दिन से बीमार हैं, ठीक हो गए, हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई, निबेरा हो गया। इसका नाम है निबेरा। ये मानव शरीर जो हमको मिला है, इससे निबेरा पाना है। इसमें बहुत दुख है। इस हार चाम के शरीर में बहुत दुख से भरा हुआ शरीर है। ये जीव बेचारा दुख काट रहा है इस शरीर पाने के बाद। इससे निबेरा कैसे होगा? इसमें 3 दुख है, आदि व्याधि उपाधि, दैहिक दैविक भौतिक। अभी देख लीजिए, एक पहला है दैविक दुख, जिसे हम प्रकृति कहते हैं। धान रोपने के समय बारिश नहीं हुई, आज काटने के समय में क्या नतीजा प्रकृति कर रही है। लोग सुखी हैं कि दुखी? इस शरीर से आप सुखी हैं कि दुखी? ये सत्संग का इतना बड़ा पंडाल, जिस समय बारिश होने लगी, हमारा रतन जी विचार कर रहे थे, बड़ा जुल्म हो रहा है। बेचारा इतना खर्च किया है, पंडाल लगाया, अब बारिश हो रही है, क्या होगा न होगा ठिकाना नहीं। कितना दुख की बात है। अभी महिला सब पानी पोंछ रही थी, बाल्टी में ले ले। कभी भूकंप आ जाए, कभी ठनका गिर जाए, कभी पत्थर गिर जाए, कभी बिजली गिर जाए, कभी जोरों की तूफान आ जाए, कभी बाढ़ आ जाए, कभी अगलगी हो जाए, कभी पूस की शीतलहरी आ जाए, कभी जेठ की दोपहरी आ जाए, कभी भादों का अनहरिया रात आ जाए। ये प्रकृति के तरफ से, जब से मां के गर्भ से बाहर हम लोग आए, ये प्रकृति हमें दुख दे रही है और हम इसको सह रहे हैं। और दूसरा दुख, कच्चा तत्व का शरीर बना है, इसमें कभी टीबी, कभी दम्मा, कभी कैंसर, कभी डायबिटीज, कभी एड्स, कभी लकवा, कभी पोलियो, कभी कालाजार, कभी मलेरिया, कभी ब्लड प्रेशर, कभी नोचनी, कभी दिनाय, कभी एक्जिमा, कभी कलकल, कभी माथा में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी कान में दर्द, कभी दांत में दर्द, कभी हाथ टूट गया, कभी पैर टूट गया, कभी रेल से कट गए, कभी बस से चिपा गए, कभी पानी में डूब के मर गए, कभी पेड़ से गिर के मर गए, कभी करंट लग गया, कभी सांप काट लिया, कभी बिच्छा काट लिया, कभी कुत्ता काट लिया, कभी भर रात उड़ीस न सोने दिया, कभी भर रात मच्छर नहीं सोने दिया। ये कितना दुख है। दूसरा दुख है। और तीसरा दुख है, घर घर में सास पुतोह में झगड़ा, ननद भाभी में झगड़ा, देवरानी